तो प्रांजलि एक बार फिर से स्वागत है आपका, बताइए। थैंक यू सर। हाँ, तो प्रांजलि आपके एसएससी में कितने मार्क्स थे? सर 94 मार्क्स। ओ, एसएससी में 94 थे। देखो अच्छे मार्क्स हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि सबके हर सब्जेक्ट में 98 99 मार्क्स आएंगे। और फिर एसएससी सब्जेक्ट आप जानते भी हो कैसा है। तो सर एक और इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम थी उनके, मुझे 98 से 99 मार्क्स चाहिए थे। हाँ देखो, अभी भी देखो सेटिस्फाइड नहीं है ये लड़की। 3 बच्चों को पास कराने बराबर मार्क्स भी। हाँ ऐसा ही होता है बेटा, एटीट्यूड। तुम लोग भी ऐसी भूख रखोगी ना मार्क्स की, तब जाकर के तुम्हारे मार्क्स आएंगे, है ना। तो इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम था, वरना उसका पक्का था कि 98 99 मार्क्स आएंगे, है ना। यस। अच्छा अभी मेरे यस। को ये बताओ प्रांजलि, कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी के अंदर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उसमें से आपको सबसे इजी कौन सा लगता था और सबसे हार्ड कौन सा लगता था? मुझे सिविक्स ज्यादा इजी लगता था, सिविक्स ज्यादा इजी लगता था, रीजन? उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी था। अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी था। आगे आईएएस बनने के बारे में सोचा है क्या तुमने? सर मेरा बचपन से वही था कि आईएएस बनूंगी, मतलब हमारी इधर बातें वैसे चलती थी, मैं बोलती मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे ये बनना है वो बनना हाँ, है। लेकिन बाद में थोड़ा मतलब 6 7 8 में आई तो फिर मतलब रियलिटी अच्छी लगी, अच्छा इसलिए। अच्छा। तो बचपन से कुछ भी, कभी ये बनना है वो बनना है ऐसे बोल रही थी। तो उसमें तो इंटरेस्ट था, तो फटाफट फटाफट पढ़ लेते होगे। अब बात यस। करते हैं जो लोगों को, मतलब ज्यादातर 90% बच्चों का नाइटमेयर होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करी आपने? हिस्ट्री मुझे भी पहले अच्छी नहीं लगती थी वैसे, हाँ। क्योंकि वो एक एक मतलब हिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, लेकिन हम्म। हिस्ट्री अच्छी होती है। हम्म। और हिस्ट्री में मतलब मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग ज्यादा की, क्योंकि अच्छा। हमें फिल इन द ब्लैंक्स और जो बड़े क्वेश्चंस हैं हम्म। उसमें टेक्स्ट बुक की बहुत हेल्प होती है। अच्छा अच्छा, टेक्स्ट बुक रीडिंग ज्यादा करी। तो वो ऐसा लगता था कि यार क्या पढ़ने को दे दिया, नींद आ जाएगी, और ये सब चीजें आती थी तुम्हारे मन में प्रांजलि? सर हमारे जब टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते थे, हम पीछे के बेंच पे सोते ही थे हमेशा। वो हाँ। बोर करते थे हमें, लेकिन मतलब 9th तक था वैसे। 10th हाँ। में हमारे टीचर इतने अच्छे थे कि हमें मतलब रोज हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा था। अरे वाह, तो देखो टीचर ने भैया इंटरेस्टिंग बना दी बहुत ज्यादा Yes. प्रांजलि के लिए हिस्ट्री। अच्छा ये बताओ, इकोनॉमिक्स में क्या हाल था बेटा? सर इकोनॉमिक्स मतलब हमें इकोनॉमिक्स नहीं थे, हमें पॉलिटिक्स के बारे में सिविक्स में था। अच्छा अच्छा। अच्छा तुम लोगों के इकोनॉमिक्स नहीं चलती थी, तुम्हें पॉलिटिकल साइंस थी। अच्छा ज्योग्राफी थी ना बेटा आपके? हाँ यस सर। हाँ, तो ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करी? ज्योग्राफी में बच्चे बड़ा डरते हैं सर, मैप याद करना होता है, पॉलिटिकल मैप आता है, फिजिकल मैप आता है, उसमें अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं। अब तो हिस्ट्री में भी मैप आने लग गए, यस। है ना, यस डेट्स सर। वाले प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी बेटा आपने? हाँ सर, वो डेट्स वाली प्रॉब्लम तो मुझे भी थी। मैंने हम्म। उनके टाइमलाइन का अलग चार्ट बना के रखा था, सिर्फ हम्म। टाइमलाइन का, हाँ तो मतलब बच्चों हमें रिव्यू करने के लिए अच्छा होता है। इस पॉइंट को मार्क करके रखो। हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, वो एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है। भाई देखो, हिस्ट्री का मतलब ही होता है इट डज अकर, वो हुआ था, है ना, इसीलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम टाइमलाइन चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो हिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है। क्यों प्रांजलि? यस सर। हाँ। और फिर ज्योग्राफी में मैप वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी बेटा? सर मैंने उसका भी अलग बुक बना के रखा था, मतलब सिर्फ मैप्स का, और हमेशा प्रैक्टिस करती थी। तो अच्छा, हमारे सिर्फ। मैप्स भी हार्ड थे। इंडिया का मैप, ब्राजील का मैप, और फिर वो एयरपोर्ट वगैरह के मैप रहते थे हमें, तो मैं उनकी भी प्रैक्टिस अलग से कर रही थी। अच्छा, तो बच्चों देखो, मैप की भी अलग से बुक बना के रखी थी, क्योंकि देखो आप लोगों को पता होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट के Yes. मैप्स आते हैं, कई बार ऑल फील्ड्स के मैप आते हैं, एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर होता है उसमें से मैप्स आते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये वाला क्रॉप कौन कौन से रीजन्स में होता है, उसको शेड करो, है ना। Yes. या फिर क्या बोलते हैं, ये वाला रोड कौन से सिटीज को कनेक्ट करता है, ये वाला हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मैप्स आते हैं बच्चों। तो आप क्या करो कि उन इम्पोर्टेंट मैप्स को नोट डाउन करके रख लो, उनका एक ब्लूप्रिंट बना करके रखो, और उनकी हर थोड़े दिन में 15 कितने दिन के गैप में प्रांजलि आप प्रैक्टिस करते थे? सर मतलब मैं 2 से 3 वीक में करती थी। अच्छा, 2 से 3 वीक में प्रैक्टिस करते रहो, तो वो क्या धीरे धीरे माइंड में छपने लग जाते हैं, है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी की बातें आपको सारी स्कीम्स आउट कर दी कि आप किस तरीके से अपने फियर को ओवरकम करके एसएसटी सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बेटा कि इंग्लिश किस तरीके से प्रांजलि ने पढ़ी, है ना, क्या उनका माइंडसेट था, क्या ग्रामर वाला पार्ट था, है ना।